Hello students, this is Ritu ma'am with you. Welcome to all students in these classes. तो स्टूडेंट्स चलिए चलते हैं अनसीन पैसेज की तरफ। अनसीन पैसेज के लिए हमने लास्ट वीडियो में आपको ये बता दिया था कि अनसीन पैसेज करते समय हमें क्या क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए। आज मैं पहले तो आपको ये बताऊंगी कि ये अनसीन पैसेज होते कितने प्रकार के हैं और उसके बाद एक एग्जाम्पल देके आपको उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही एक अनसीन पैसेज कंप्लीट करके दिखाऊंगी। तो चलिए चलते हैं अनसीन पैसेज की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, हमने लिखा अनसीन पैसेज। ये होते हैं 3 तरह के। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अनसीन पैसेज। पहला होता है फैक्चुअल पैसेज। दूसरा होता है डिस्कर्सिव पैसेज और तीसरा होता है लिटरेरी पैसेज। जैसा कि इन सभी के नाम से पता चल रहा है, फैक्चुअल का मतलब होता है वास्तविक। तो इसमें जो पैसेज आते हैं वो आते हैं जैसे दुर्घटना से संबंधित, दुर्घटना या रिपोर्ट। कोई फैक्चुअल यानी जो हमारे आंखों देखा वर्णन ऐसा हो जो बिल्कुल वास्तविक हो। प्रक्रिया या कहीं पे कोई आयोजन किया गया हो, ये नाम से ही सिद्ध हो रहा है। ये आता है फैक्चुअल पैसेज में। डिस्कर्सिव का मतलब डिस्कस का मतलब होता है आपस में किसी बात पर विचार विमर्श करना। तो इसमें यही आता है तर्क पूर्ण विचार से संबंधित। और तीसरा, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, लिटरेरी पैसेज, यानी इसमें साहित्यिक विधा आती है। लिटरेरी में क्या क्या आता है, जैसे पोइट्री का मतलब होता है कविता। इसमें कविताओं से संबंधित। ड्रामा यानी नाटक से संबंधित। और फिक्शन यानी उपन्यास से संबंधित पैसेज आते हैं। जो हमारा पोइट्री भाग होता है उसमें कविता से संबंधित एक स्टेंजा दे दिया जाता है और उसके आधार पर आपको वहाँ दिए गए क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। या कोई ड्रामा दे देते हैं या कोई उपन्यास का कोई हिस्सा दे देते हैं, उसमें से नीचे लिखे जो प्रश्न होते हैं उनका आंसर आपको उसमें से देना होता है। तो स्टूडेंट्स, ये 3 प्रकार के हमारे अनसीन पैसेज के 3 प्रकार हो गए हैं। अब हम आपको एक एग्जाम्पल देके समझाएंगे कि अनसीन पैसेज में किस प्रकार से क्वेश्चन दिए जाते हैं और किस प्रकार से उनका हल ढूंढा जाता है। तो देखते रहिए। हाँ, तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे आपको एक अनसीन पैसेज समझाने के लिए एक छोटी सी स्टोरी लिखी है। इसी के थ्रू मैं आपको वो अनसीन पैसेज के जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस प्रकार से उनका आंसर दिया जाता है ये समझाऊंगी। तो मैंने आपको रूल्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले बताया था कि सबसे पहले हमें पैसेज ना पढ़ के क्या करना है, पहला क्वेश्चन पढ़ना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, वेयर डिड द क्रो फ्लाई इन सर्च ऑफ वाटर। कि वेयर मीन्स कहाँ। डिड हो गया हमारा पास्ट टेंस। द क्रो कौवा, फ्लाई उड़ा, इन सर्च तलाश में, ऑफ वाटर कि जो कौवा था वह पानी की तलाश में कहाँ पे उड़ा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। हमने आपको ये भी बताया था कि पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको पहली या दूसरी लाइन में या तीसरी लाइन में मिल जाएगा। तो देखिए, हम पढ़कर देखते हैं। वंस देयर वॉज अ क्रो, एक बार एक कौवा था। वन डे इट वॉज वेरी थर्स्टी, एक दिन वह बहुत प्यासा था। इट फ्लू हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो मिल चुका है। इट फ्लू हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर। तो इसका आंसर हो जाएगा इट फ्लू हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर।
तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया है। दूसरा हम लिखेंगे, पहले दूसरा हम पढ़ेंगे, वेयर डिड द क्रो फाइंड ए पिक्चर। हाँ तो देखिए स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन हमारा है, वेयर डिड द क्रो फाइंड ए पिक्चर। वेयर मीन्स कहाँ, डिड यानी पास्ट टेंस हो गया, द क्रो कौआ, फाइंड यानी पाया, ए पिक्चर यानी घड़ा। कौवे ने वह घड़ा कहाँ पाया। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम आगे से पढ़ना शुरू करते हैं। इट सा ए पिक्चर देयर, उसने कहाँ पे देखा, गार्डन में। देयर यहाँ किसके लिए आया है, गार्डन के लिए, यानी कि उसने वो पिक्चर कहाँ पे देखा, गार्डन में देखा। तो यहाँ से ये दूसरा क्वेश्चन हम शुरू कर देते हैं। दूसरे क्वेश्चन का आंसर देयर, देयर मीन्स हो गया गार्डन, कि उसने वह पिक्चर जो था वह बगीचे में देखा। तो देखिए ये हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया है। अब चलते हैं हम तीसरे की तरफ। हाउ मच वाटर इन द पिक्चर। हाउ मच यानी कितना, वाटर यानी पानी, इनटू यानी में, द पिक्चर यानी कि घड़े में कितना पानी था। तो देखिए पढ़ते हैं, बट देयर वाज लिटिल वाटर इनटू इट। अब ये इट किसके लिए आया है, ये पिक्चर के लिए ही आया है। तो पिक्चर में कितना पानी था, लिटिल वाटर था। देयर वाज लिटिल वाटर इनटू द पिक्चर। तो ये हमारा हो गया तीसरे का आंसर। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमारे 2-3 क्वेश्चन और बाकी हैं, वो भी मैं आपको इसी तरह से अभी इसी में से करके दिखाती हूँ। हाँ तो देखिए स्टूडेंट्स, अपना चौथा क्वेश्चन है, व्हाट डिड द क्रो डू टू ड्रिंक वाटर। कि जब कौवे के पानी हाथ नहीं आया, उसकी चोंच उसमें नहीं घुसी, तो उसने पानी पीने के लिए क्या किया। तो देखिए देखते हैं इसमें, इट्स बीक कुड नॉट रीच इनटू द वाटर। उसकी जो चोंच थी वह पानी में नहीं जा रही थी। द क्रो थॉट ऑफ ए प्लान। तो आप यहीं से लिखना शुरू कीजिए, द क्रो थॉट ऑफ ए प्लान, यानी कि कौवे ने एक विचार सोचा। बिकॉज क्योंकि, इट वॉज वेरी क्लेवर, क्योंकि वह बहुत चतुर था। उसने क्या किया, इट कलेक्टेड सम पीसेज ऑफ स्टोन एंड ड्रॉप्ड देम इनटू द वाटर। उसने यहाँ से लिख दिया, और यहाँ तक लिखने के बाद आप यहाँ से लिखिए इसको, इट कलेक्टेड सम पीसेज ऑफ स्टोन एंड ड्रॉप्ड देम इनटू द वाटर। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। यहाँ से और यहाँ तक लिखिए, उसके बाद यहाँ से और यहाँ तक लिखिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया है कि जो क्रो था यानी कौवा था, उसने एक योजना बनाई। उसने क्या किया, इट कलेक्टेड सम पीसेज ऑफ स्टोन, उसने पत्थर के कुछ टुकड़े इकट्ठे किए, एंड ड्रॉप्ड देम इनटू द वाटर, और उसने पानी में वो टुकड़े डाल दिए। तो इससे क्या हुआ, पानी ऊपर आ गया। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे चौथे क्वेश्चन का आंसर हो गया है। अब चलते हैं हम 5वें क्वेश्चन की तरफ। व्हेन डिड द क्रो ड्रिंक द वाटर। कि जब कौवा था जो, उसने पानी कब पिया। तो कौवे ने पानी कब पिया था, द वाटर केम अप, द क्रो वाज वेरी हैप्पी, इट ड्रैंक दी वाटर एंड फ्लू अवे। तो ये यहाँ से आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। द वाटर केम अप, पानी ऊपर आया। द क्रो वाज वेरी हैप्पी, कौवा बहुत खुश हुआ। इट ड्रैंक दी वाटर एंड फ्लू अवे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। तो कुछ क्वेश्चन तो आपके इसी तरीके से आएंगे, जो आपके पैसेज में से आपको हल करने पड़ेंगे। अब आ जाइए आप 6ठे और 7वें क्वेश्चन पे। फाइंड द अपोजिट ऑफ वर्ड फूल। हमको क्या करना है कि यहाँ पे जो ये शब्द दिया गया है फूल, इसका अपोजिट इस पैसेज में मिलेगा आपको, तो वो आपको ढूंढना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फूल का अर्थ क्या होता है। फूल का अर्थ होता है मूर्ख। तो इसका हिंदी में अपोजिट क्या होगा, यानी चतुर। तो चतुर को इसमें क्या कहा गया है, यानी कि क्लेवर। तो अब देखिए इसमें क्लेवर कहाँ है। Once there was a crow, one day it was very thirsty, it flew here and there in search of water. Suddenly it flew into a garden, it saw a picture there, but there was little water into the picture. Its beak could not reach into the water. The crow thought of a plan because it was very clever. तो देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ गया है। तो यहाँ पे हम इसका एरो का निशान लगा के लिख रहे हैं, इसका होगा क्लेवर। क्लेवर यानी होता है चतुर। तो देखिए स्टूडेंट, 7 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो है फाइंड द सिनोनिम ऑफ द वर्ड फाइंड।
इसका मतलब है कि हमें जो ये फाइंड वर्ड दिया गया है इसका प्रतीकार्थक यानी कि इसका सेम वर्ड, इसी के अर्थ वाला वर्ड इस पैसेज में से ढूंढना है। तो फाइंड का अर्थ क्या होता है? ढूंढना। अब हमें इस पैसेज में से भी वो वर्ड ढूंढना है जिसका अर्थ होता है ढूंढना। तो वंस देयर वाज ए क्रो, एक बार एक कौवा था। वन डे इट वाज वेरी थर्स्टी, एक दिन वो बहुत प्यासा था। इट फ्लू हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर, वह पानी की तलाश में इधर उधर उड़ा। तो अब देखिए तलाश में यानी कि वही ढूंढना और तलाश एक ही बात है, तो इसमें आ गया सर्च। तो यहाँ हम इसका आंसर लिख देंगे सर्च। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स, हमारा ये पूरा पैसेज हमने बिल्कुल हल कर दिया है। अनसीन पैसेज एक शॉर्ट तरीके से जिस हिसाब से हमने आपको रूल लिखवाए थे उसी पैटर्न पे हमने आपको ये पैसेज हल कराया है। मैं जहाँ तक उम्मीद करती हूँ आपको ये पैसेज जो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और किसी भी अनसीन पैसेज को देख के आपको घबराना नहीं है। बिल्कुल जो रूल्स मैंने आपको बताए हैं वो रूल्स फॉलो करते जाओ और उनका आंसर आप देते जाइए। तो स्टूडेंट्स, 2 सीन पैसेज आते हैं, 2 अनसीन पैसेज आते हैं। सीन पैसेज का तो ये होता है कि आपकी बुक में से आते हैं, इस वजह से आपने वो पढ़ा हुआ होता है। लेकिन आपको अनसीन पैसेज से भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इन रूल्स का आप फॉलो करते जाइए और अनसीन पैसेज को हल करते जाइए। थैंक